अस्सलाम वालेकुम। फूड किचन में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं खाजा। ये हमारी ट्रेडिशनल मिठाई है और ये हमारे यहाँ रमज़ानों में तरावी में जब ख़त्म होता है ना कुरान का, उस दिन ख़ास तौर पर ये बांटी जाती हैं। तो मैंने कहा आज आपसे भी हम शेयर करें अपनी ये ट्रेडिशनल मिठाई। आइए अब हम इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लिया है 1 कप मैदा। मैं बनाऊंगी 3 खाने वाले चम्मच देसी घी से, उसमें जितना मैदा जाए। असल बात होती है कि मैदा जब हम घी में मिक्स कर लें ना, फिर हम उसको बाइंड करके देखेंगे, जम जाए हमें उतना मैदा चाहिए। और ये है पिसी हुई चीनी 1 चाय का चम्मच, और ये है नमक, ये टेस्ट इन्हेंसर के तौर पर है, ये है 1/4 चाय के चम्मच। शीरा बनाने के लिए अब हम देख लेते हैं जो अज्जा हमें दरकार हैं। 1 कप है चीनी, उसके अंदर ये मैंने 2 चुटकी पिसी हुई इलायची रख ली है। ये उसमें जाएगा आधा कप पानी। शीरा जम नहीं जाए उसके लिए हम चंद कतरे लेमन जूस रखेंगे। क्रिस्टल बनने से रोकने के लिए इसके अंदर मैं क्रीम ऑफ टार्टर रखूंगी। बगैर लिक्विड ग्लूकोज रखे हुए सिर्फ क्रीम ऑफ टार्टर रखने से चीनी जो है क्रिस्टल्स नहीं बनते। तो ये हम रखेंगे बिल्कुल थोड़ा सा, 2 चुटकी। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है ज़ाफ़रान, केसर, ये भी शीरे में जाएगा। रोटियां बेलकर उसमें भरने के लिए हमें फिलिंग करेंगे एक पेस्ट की, जिसको छांड कहते हैं। ये मैंने लिया है 3 खाने वाले चम्मच कॉर्न फ्लावर। इसके अंदर मैं 3 टेबलस्पून घी रखूंगी। बाकी तेल चाहिए हमें फ्राइंग के लिए। ये हमें मैदा चाहिए परतों में छिड़कने के लिए भी चाहिए, और खुश्का लगा के रोटियां बेलने के लिए भी। तो आइए खाजे बनाना शुरू करते हैं। हम खाजा के लिए आटा गूंद लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 टेबलस्पून घी, मैदा, नमक और चीनी, क्रम्बल करना इसको अच्छे से। इसको मैं हाथ से गूंथती हूँ। सारे घी को ऐसे हम इसके अंदर मैदे के अंदर तोड़ लेंगे। जमा हुआ घी है ना, तो ये हाथों की हीट के साथ इंशाल्लाह इसके अंदर मर्ज हो जाएगा। इसके अंदर जाएगा आधा कप पानी, मगर हम पूरा यकदम नहीं पानी इसके अंदर रख देंगे। आधा कप पानी है शीरे के लिए और आधा कप पानी है खाजा बनाने के लिए, गूंदने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्लाइटली हार्ड डो बनेगी इसकी, रोटी के जैसी डो नहीं होगी। मैदे की क्वालिटी पर डिपेंड करता है पानी और घी। तकरीबन 1/4 कप इसके अंदर पानी गया है। सख्त सी ये डो तैयार हुई है हमारी। मुक्कियां लगाकर ऐसे आटे को हम तैयार कर लेंगे। आटा हो या मैदा हो, गूंथने से ज्यादा रस देने से तैयार होता है। गंदुम में मौजूद ग्लूटिन जो है पानी के साथ अमल करके फिर वो आटे को थोड़ी देर के बाद जोड़ देती है। आटा हमारा तैयार है। अब हम इसको ढक कर रेस्ट देंगे 20 मिनट। उतनी देर हम शीरा तैयार कर लेते हैं। आधा कप पानी, 1 कप चीनी और ये इलायची 2 चुटकी के करीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी घुल जाने तक हम इसको मुसलसल चलाएंगे, वरना चीनी जल जाती है और शीरा ब्राउन रंग का हो जाता है। इसका हम 1 तार का शीरा तैयार करेंगे। सेंटर में से मुस्तकिल हिलाते रहना चाहिए। चीनी जो है ना यहाँ से जल जाती है, इधर से।
चीनी घुल गई है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे धीमी आंच पर। ठीक है। लेमन जूस चंद कतरे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रीम ऑफ टार्टर बिल्कुल थोड़ी सी, 2 चुटकी। क्रीम ऑफ टार्टर ऑप्शनल है, अगर आप रखें तो आप घोल कर रख दीजिएगा। 1 चाय के चम्मच पानी में घोल के रख दें। अब ये जो ड्रॉप है ना, तार के जैसा गिर रहा है। ठीक है। इसके अलावा भी इसकी एक वो है, इसको ऐसे हाथों से यूं करेंगे, ये आ रही है तार, चूल्हा हम फौरन बंद कर देंगे। तो इसका मतलब है ये एक तार का शीरा तैयार हो गया है। शीरा हमारा तैयार हो गया है, तार बन गया है। अब हम इसके अंदर 1 चुटकी ज़ाफ़रान रख देंगे। चूल्हा बंद। इसको हम एक साइड करते हैं और आ जाते हैं हम अपनी तैयारी पर। लेयर्स बनाने के लिए हम ये है 3 खाने वाले चम्मच कॉर्नफ्लावर, इसके अंदर हम रखेंगे 3 खाने वाले चम्मच देसी घी। इसको अच्छे से हम घोल लेंगे। इसके अंदर घी कम होगा तो हम इसके अंदर घी थोड़ा सा और रखेंगे। ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम मैदे को देखते हैं। इसका हम अच्छा सा एक पेड़ा बना लेते हैं। जैसे चाक पर बर्तन घूमता है ना, ऐसे हम इसको अच्छा सा राउंड कर लेते हैं। रोल करना है जैसे भी आप कर लें, मुझे ऐसे आसान लगता है। पेड़े बना लेंगे हम इसके छोटे छोटे, 5 अदद। हम इसकी पतली पतली रोटियां बना लेंगे। पेड़े हम इधर रख लेते हैं कि हमें रोटी बेलने में मुश्किल ना पेश आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दस इंच की हमारी ये रोटी तैयार हुई है। एक ऐसे ही हम रोटियां बना लेंगे, लेकिन अब हम बनाएंगे 9.5 इंच की। एक रोटी बड़ी बनती है। हमने जो रोटी बेली थी ना बड़ी वाली, उसके ऊपर हमने ये रखा थोड़ा सा पेस्ट, तकरीबन 1 खाने का चम्मच, और इसको हम फैला देंगे। खुश्क मैदा, अगेन द सेम प्रोसेस। इसी को हम रिपीट करते जाएंगे। तीसरी रोटी इसके ऊपर। अगर आप ये बना रहे हो खाजा और ये खत्म हो जाए पेस्ट, तो आप सिंपल घी रख के और ऐसे ही उसके ऊपर मैदा छिड़क दें, लेकिन थोड़ा ज्यादा खुश्क मैदा।
किनारों पर ख़ास तौर से खुश्क मैदा, पेस्ट। ध्यान करें कि ये पेस्ट हर जगह पर लग जाए, कोई जगह रह ना जाए, वरना वहां से परत खुलेगी नहीं। मैदा, लास्ट रोटी, एयर ना भर जाए इसलिए मैंने इसको थपथपाया था। खुश्क मैदा, टाइट सा रोल करना है, ठीक है? ऐसे ऐसे बस यहाँ पे लाके रोक कर फिर हम इसके अंदर पानी लगाएंगे ताकि फ्राइंग में परतें खुल ना जाएं। थोड़ा सा पानी इधर, जैसे भी सिक्योर हो जाए फिर इसको ऐसे रोल करेंगे। इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, तल लेंगे। आधे आधे इंच के इसके हम खाजे काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दबाएंगे, ये चीज़ है ना, प्रेस कर देंगे ताकि यहाँ से लेयर्स जो है इसकी ये बाहर आ जाए। एक थोड़ा सा खुल रहा है तो मैं उसको पानी लगा रही हूँ। पानी लगाया, फिर उसके बाद इसको मैं ऐसे करके यूं किया, ठीक है? अब इसको हल्का सा मैं मैदे में रख के इसको बेल लूंगी। बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से हम इसको बेल लेंगे ताकि इसकी लेयर्स जो हैं वो डैमेज ना हो जाए। काउंटर मेरा साफ है। ये ऐसे ही मैं ये सारे बेल लेती हूँ। ऐसे अंगूठे से यूं किया, मार्क डाला, हल्के हाथों से इसको बेला, बिल्कुल हल्के हाथों से, बारीक नहीं है ये, बस ऐसा है, रोटी से थोड़ा सा मोटा। ये सारे बन गए हमारे खाजे। तेल गरम करते हैं अब हम। किसी चौड़े बर्तन में हम तेल गरम करेंगे। हम तेल का टेम्परेचर चेक करेंगे। छोटी सी मैदे की गोली रख के देखते हैं इसका टेम्परेचर। इसको थोड़ी देर के बाद सतह पर आना चाहिए। गरम हो गया है तेल, अब हम इसके अंदर ये रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम थोड़ी देर के लिए चूल्हा बंद कर देंगे। तेल मगर फिर भी उबल रहा है। एहतियात से हम इसको पैन को हिला लेंगे।
सतह पर आ जाएंगे ये थोड़ी देर बाद, फिर हम चूल्हा ऑन करेंगे। ये सारे के सारे जो हैं आ गए हैं टॉप पर। ये बहुत ध्यान से फ्राई करने की चीज है, ठीक है। इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। सारे खाजा फ्लोट कर रहे हैं। अब हम इसका चूल्हा ऑन करेंगे। और धीमी आंच है, ये एकदम धीमी आंच है ये वाली। धीमी आंच पर फ्राई करने से ये होगा कि सारी अंदर तक लेयर्स पक जाएंगी। आंच तेज करेंगे तो ऊपर से ब्राउन हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। बहुत आराम के साथ इसको हैंडल करना है। गोल्डन ब्राउन करना है हमने इसको। आंच मैंने और हल्की कर दी। अब से फ्राई करते हुए हमें 6 मिनट हो गए, बिल्कुल धीमी आंच पर। जब ये फ्लोट करने लगेंगे इसका मतलब है कि खाजे फ्राई हो गए। अब फिर मैं इसका चूल्हा बंद करूंगी क्योंकि अभी इसका टेम्परेचर ज्यादा है। फिर इसके अंदर अगला बैच रखूंगी। ऐसे हम छन्नी के अंदर खाजा रखेंगे। शीरा हमारा नीम गरम है और ये खाजा के ऊपर हम शीरा रखेंगे। ऐसे ट्रेडिशनली ये ऐसे ही तैयार होता है। आप चाहें तो डायरेक्ट इसको शीरे के बर्तन में रख सकते हैं, लेकिन ये हमारे यहाँ ऐसे ही तैयार होता है। हमने इसके अंदर बीच बीच में शीरा भरना है। ऐसे ही हम दूसरा बैच भी तैयार करते हैं। आपकी आसानी के लिए मैं बता रही हूँ कि ये जो शीरे वाला बर्तन था ना, उसी के अंदर मैंने ये वाले 4 जो खाजा थे वो इसमें ही रख दिए। थोड़ा शीरा था तो इसको मैंने टिल्ट करके सारा का सारा इसके अंदर ऐसे शीरा लगा लिया। जो मैंने छन्नी में रखे थे उसमें भी मैंने अच्छे से शीरा हर तरफ लगा दिया। अब मैं इसको सर्विंग डिश में निकाल लेती हूँ। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी मिठाई तैयार है, इंतहाई जूसी और मज़ेदार।